हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में हम x की घातांक n यानी कि x कोई बेस नंबर है, इसके ऊपर एक्सपोनेंट n है तो इसका इकाईकांक या यूनिट डिजिट निकालना सीखेंगे। ये मेरी 5 to 7 मिनट की वीडियो देखने के बाद इस तरीके के क्वेश्चन आप विद इन सेकेंड में हल कर सकते हैं। शुरू करते हैं। इसको हल करने के लिए मैंने 3 रूल बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो x होता है अंदर का नंबर, जैसे x की घातांक n है तो जो अंदर का नंबर होता है इसका हम इकाई का अंक या यूनिट डिजिट देखते हैं। फिर कंपैरिजन करते हैं इन 3 ग्रुप से। ये एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है और एक ग्रुप ये है। ये 3 ग्रुप आपको याद करने हैं। पहला ग्रुप है 0, 1, 5 का, ठीक है। उसके बाद बाकी 2 याद हो जाएंगे। दूसरा जो है सम संख्याओं का है या इवन नंबर का है, 2, 4, 6, 8 का। और जो तीसरा ग्रुप है वो विषम संख्याएं जो बची हैं उनका है, 3, 7, 9 का। तो हम क्या करते हैं, एक्स का जो इकाई का अंक है वो हम देखते हैं। अगर x का इकाई का अंक 0, 1 या 5 में से कोई एक नंबर है तो x की घातांक n का इकाई का अंक समान रहेगा जो x का इकाई का अंक होगा उसके बराबर। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, इसको डिलीट कर देते हैं। एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। कोई नंबर है 71 है मान लेते हैं और इसका घातांक कितना 100 है। तो इसका हमको इकाई का अंक बताना है। तो इसका इकाई का अंक या यूनिट डिजिट निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम 71 का यूनिट डिजिट देखेंगे। तो 71 में जो यूनिट डिजिट बताइए क्या है, 1 है। इसका इकाई का अंक कितना है, 1 है। तो जब इकाई का अंक 0, 1 या 5 में से कोई एक नंबर होता है तो इसके ऊपर घातांक या एक्सपोनेंट कुछ भी हो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इकाई का अंक समान रहता है। तो 71 में इकाई का अंक क्या है, 1 है। तो इसलिए 71 का घातांक 100 में भी इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। 75 है, इसके ऊपर कुछ भी घातांक हो सकता है, 123 हो सकता है। तो इसका हमको इकाई का अंक बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 75 है इसका इकाई का अंक देखेंगे या यूनिट डिजिट। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 5 है। तो इसलिए 75 के ऊपर घातांक कुछ भी हो, चाहे 123 हो या कोई और नंबर हो, तो इसका इकाई का अंक हमेशा 5 ही रहेगा। ऐसे ही कोई तीसरा एग्जाम्पल है, 70 है तो इसके ऊपर घातांक कुछ भी हो, 160 हो या कुछ भी हो सकता है नंबर। तो क्योंकि 70 में इकाई का अंक क्या है, 0 है, तो इसका इकाई का अंक हमेशा 0 ही रहेगा, चाहे इसके ऊपर एक्सपोनेंट या घातांक कुछ भी हो। तो ये 3 रूल हमको याद करने हैं। इन 3 रूल से सारे क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे। तो पहला रूल क्या है, अगर यूनिट डिजिट 0, 1, 5 में से कोई एक नंबर है तो उस जो बेस नंबर है उसके ऊपर घातांक कुछ भी हो, और बेस नंबर का अगर यूनिट डिजिट 0, 1, 5 में से कोई एक नंबर है तो यूनिट डिजिट उसकी सेम रहेगी। अगर 0, 1, 5 यूनिट डिजिट नहीं है, 2, 4, 6, 8, 7, 3, 7, 9 में से कोई एक नंबर है, तब क्या करेंगे, तब हम एक्सपोनेंट को या जो उसकी घातांक है उसको 4 से डिवाइड करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, मान लें ये 0, 1, 5 यूनिट डिजिट नहीं है या ये तो यहाँ छोड़ दिया हमने, ये पहला केस था। अब दूसरा केस ये आया जो हमारा बेस नंबर है। जैसे बेस नंबर पहले हमने 71 एग्जाम्पल लिया था, मान लेते हैं यहाँ 73 है और इसकी घातांक 100 है। तो अब ये इसका 73 का यूनिट डिजिट कितना है या इकाई का अंक 3 है। तो अब ये इसमें आ गया, इस ग्रुप में आ गया, 3, 7, 9 वाले में। या 2, 4, 6, 8 होता, जैसे 72 होता और इसकी घातांक 100 होता, तब भी हम सेम केस होता। तब भी क्या करते, जो 100 है इसको हम 4 से डिवाइड करते यानी कि घातांक को। तो x की पावर n का इकाई का अंक निकालने के लिए क्या करेंगे, n को हम 4 से भाग करेंगे। उसके बाद देखेंगे यदि n 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो क्या होगा, या तो x की पावर n का इकाई का अंक या 6 होगा या 1 होगा। अब 6 कब होगा, जब x का इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 में से कुछ हो, तब आंसर क्या होगा, हमारा 6 होगा। और अगर 3, 7, 9 हो इकाई का अंक x का, तब हमारा आंसर क्या होगा, तब आंसर 1 होगा। जैसे 72 है और इसकी घातांक 100 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस घातांक को हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 100 को 4 से डिवाइड करके देखेंगे तो 100 4 से पूरा पूरा कट रहा है, ठीक है। तो इकाई का अंक क्या होगा, क्योंकि ये 72 में इकाई का अंक 2 है तो इस वाले ग्रुप में आ रहा है, इवन संख्याओं वाले में या सम संख्याओं वाले में। तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। 72 की पावर 100 या घातांक 100 का
इकाईकांक क्या होगा 6 हो जाएगा। और अगर 73 है या 379 में से कोई एक नंबर है इकाईकांक, तो उसके ऊपर घातांक अगर 100 है और ये 100 पूरा पूरा 4 से डिवाइड हो रहा है, तब इसका इकाईकांक क्या होगा, तब इकाईकांक 1 होगा। चाहे इकाईकांक 3 हो या 7 हो या 9 हो, जो बेस नंबर है उसमें। अगर n 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है तब हम क्या करेंगे, तब हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अगर 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है एक्सपोनेंट, जैसे 73 है और इसकी घातांक 101 है, तो हम क्या करेंगे, 101 को 4 से डिवाइड करेंगे और ये 101 4 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो रहा है या कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, कुछ रिमाइंडर बच रहा है, तो ये क्या रिमाइंडर बचेगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो उस केस में इकाईकांक क्या होगा, उस केस में इकाईकांक जो इसका इकाईकांक होगा अंदर वाले नंबर का, जो बेस नंबर का, जैसे 73 में इसका इकाईकांक 3 है, तो उसके ऊपर जो रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा, तो उसके ऊपर रिमाइंडर लगा देंगे घातांक के रूप में या एक्सपोनेंट के रूप में, तो वही इसका इकाई का अंक हो जाएगा। तो 3 का घातांक 1 का मतलब 3, तो इसका इकाई का अंक 3 हो गया। अब मैं और एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, इसको डिलीट करते हैं, एक कोई और नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लें आपका 74 है और इसकी घातांक 102 है, तो इसका हमको इकाईकांक बताना है। तो क्या करेंगे, अब ये हमारा दूसरा वाला केस है क्योंकि 015 नहीं है, हमारा 4 है इसका इकाईकांक, तो क्या करेंगे 102 जो घातांक होता है इसको 4 से डिवाइड करते हैं, तो क्या आएगा, रिमाइंडर या शेष क्या बचेगा, 2 शेष बचेगा। तो जो शेष बचता है और जो इकाई का अंक होता है हमारे बेस नंबर का, तो वो शेष उस बेस नंबर के ऊपर लगा देते हैं 4 की घातांक 2, तो 4 की घातांक 2 का मतलब 16, तो 16 में इकाई का नंबर कितना हुआ, 6 हुआ, तो 74 की घातांक 102 में इकाई का अंक क्या हो गया, 6 हो गया। तो इस तरीके से आप इकाई का अंक निकाल सकते हैं। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना बताऊंगा, जिससे आपके जो भी डाउट्स हैं वो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे।